सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के साथ अपनी इकलौती मासूम बच्ची को सुनसान जंगल में फेंका। धनबाद झरिया विधानसभा के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खास कुइयां 14 नंबर ओबी डंप के समीप झाड़ी में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल छा गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके में मिली शव की सूचना तीसरा थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तीसरा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान पश्चिम बंगाल आसनसोल की रहने वाली सुनीता शर्मा के रूप में हुई है। पूरी रात शव इस सुनसान जंगल में रहने के कारण जंगली जानवरों ने शव को कुछ इस कदर नोच खाया है कि उसका चेहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल है। वहीं सुनीता का फोन नहीं लगने से परेशान उसके भाई लाल बाबू शर्मा शनिवार रात को ही धनबाद के लिए रवाना हो गए। उनकी अगर माने तो सुनीता और उसके पति के साथ पिछले कई महीनों से खटपट चल रही थी। सुनीता अपनी तरफ से रिश्ता को ठीक करने के प्रयास में शनिवार को धनबाद अपने पति के पास उसके बुलावे पर आई थी कि यह सोचकर कि उसके बिगड़े रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे और वह अपने पति और अपने बच्ची के साथ पारिवारिक और सुखमय जिंदगी गुजार पाएगी। पर उसे क्या मालूम था कि वह जो अपने पति के साथ सुखमय जिंदगी बिताने की सपने देख रही है, उसका पति पहले से ही उसको अपने रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर बैठा है। सुनीता का पति उमेश शर्मा अपनी सोची समझी साजिश के तहत अपनी पत्नी को लेने धनबाद स्टेशन गया। वहां अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर वह अपने घर के लिए निकल गया। वह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कुछ इस कदर प्यार भरा व्यवहार कर रहा था कि सुनीता को कुछ समझ तक नहीं आया कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और फिर जो कुछ भी सुनीता के साथ हुआ, उस घटना की खबर सुन मानो हर किसी का दिल दहल गया। सुनीता को तीसरा थाना इलाके में एक सुनसान जंगल में ले जाकर उमेश का अचानक से वह प्यार भरा बर्ताव बदल गया और वह अपनी पत्नी सुनीता के ऊपर तबातोड़ गाड़ी में रखे लोहे के रड से जानलेवा हमला करने लगा। इस बीच उसकी मासूम बच्ची जब चीखने चिल्लाने लगी तो उसने उस बच्ची पर भी हमला कर दिया, जिस हमले में वह बच्ची बेहोश हो गई। उसने अपने पत्नी को इतना पीटा कि सुनीता की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को भी मरा हुआ समझकर अपने मृत पत्नी के शव के साथ झाड़ियों में फेंक गया। वहीं देर रात जब उसकी मासूम बच्ची को होश आया तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और घायल अवस्था में झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गई और रात के अंधेरे में अपनी मां को ढूंढते ढूंढते धनसार थाना इलाके तक पहुंच गई, जहां कुछ लोगों की नजर उस मासूम घायल बच्ची पर पड़ी तो लोगों ने घटना की जानकारी धनसार थाना को दी, जिसके बाद धनसार थाना पुलिस बच्ची को थाने ले गई। वहीं बहन सुनीता का फोन नहीं मिलने के कारण परेशान भाई लाल बाबू रात को ही धनबाद पहुंच गए और तीसरा थाना में अपनी बहन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उसके पति के साथ होने वाली पारिवारिक झगड़ों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर सुनीता का नंबर ट्रेस कर पूरी रात उसको ढूंढने में लग गई और काफी मुश्किल में से वह शव तक पहुंची, जिसके बाद तीसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। जिसके कुछ ही देर बाद बच्ची की मिलने की खबर भी धनसार थाना के द्वारा तीसरा थाना को दी गई, जिसके बाद सुनीता के भाई लाल बाबू को उस बच्ची को सौंप दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के भाई लाल बाबू ने बताया कि वह आसनसोल के रहने वाले हैं। उसकी बहन की शादी धनबाद के ही रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी और मेरी बहन एक बच्ची की मां थी। कई महीनों से पति पत्नी के बीच कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था और कल ही मेरी बहन आसनसोल से धनबाद आई थी। उसके बाद से ही हम लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मेरी बहन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग उससे मिलने के लिए धनबाद पहुंचे और उसका शव आज तीसरा थाना क्षेत्र में पाया गया है। मौके पर पहुंचे धनसार थाना के एसआई ने बताया कि पुलिस प्रशासन को इस महिला की लापता होने की सूचना कल ही मिली थी। तब से पुलिस प्रशासन इस महिला की तलाश कर रही थी। स्थानीय लोगों की सहायता से यह सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की शव पाया गया है। इसी सूचना के आधार पर हम लोग मौके पर पहुंचे। अब तीसरा थाना शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गए हैं।
বারাবণী জুড়ে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার, শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। আগামী 8ই জুলাই রাজ্য জুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। বারাবণীর গোরান্ডি এলাকা জেলা পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন মালা বাউরি, তাই পানুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কর্মীরা মালা বাউরির সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করেন। তুলির টান পড়েছে প্রার্থীর সমর্থনে। এছাড়াও এই দিন এলাকার তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে প্রার্থী মালা বাউরি পানুরিয়া তৃণমূল কার্যালয়ে এক বৈঠক করেন। তিনি জানান, মানুষ উন্নয়ন চায়, তাই মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবে, কারণ এলাকা জুড়ে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। তাই আমার বিশ্বাস তৃণমূল সব জায়গায় জয়লাভ করবে। শুরু করেছি, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় যাচ্ছি, আমাদের জনসংযোগ হচ্ছে, আমাদের যারা নতুন আমাদের যারা মেম্বার হয়েছে, যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন, যারা তৃণমূল আমাদের দখল করেছেন, তারাও আমাদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, মানুষকে বোঝাচ্ছেন দিদির উন্নয়নের সাথে মানুষ আছেন, জনগণ আমাদের তৃণমূলের সঙ্গে আছেন, দিদির সঙ্গে আছেন। তাই প্রত্যেকটা মানুষকে আমাদের বোঝাতে হচ্ছে, যাচ্ছে, মানুষ বুঝছে, মানুষ দিদির পরিষেবা পাচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষ বাড়ি বাড়ি পেয়েছে। তাই মমতা দিদির সঙ্গে আমাদের জনগণ আছেন, মানুষকে আমরা এই মানুষ বুঝেও গেছেন, মানুষকে আমাদের খালি সামনে যেতে হচ্ছে, এটাই মানুষ সবাই জানে, দিদির সঙ্গেই সব আছে। 12 দিনে পুরো কমপ্লিট করতে পারবেন আপনি? আমাদের যতদূর সম্ভব আমরা যাব, চেষ্টা করব কমপ্লিট করা। বাড়ি বাড়ি মানুষকে বলবো দিদির উন্নয়নের সঙ্গে মানুষ আছেন, দিদির যা উন্নয়ন প্রত্যেকটা বাড়িতে পেয়েছে, কোনো বাড়ি বাদ নেই যে আমার দিদির উন্নয়ন বা দিদির যে প্রকল্পগুলো প্রত্যেকটা বাড়িতে মানুষ পেয়েছেন, মানুষও বুঝে গেছেন যে মমতাদির সরকার ছাড়া কোনো সরকার এই উন্নয়ন দিতে পারে না। তাই মমতাদির সঙ্গেই আমাদের উন্নয়নের সাথে আমাদের জনগণ আছেন আর থাকবেন।